Hello students, how are you all? I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। At the time of reconstitution, we have to revalued our all assets and liabilities. तो जैसे ही जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है मीन्स साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, दोबारा से वो फर्म स्टार्ट होती है, तो हमें सभी एसेट्स और लाइबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगानी होती है। तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है? तो उससे हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, या कई बार हमें रीवैल्यूएशन के प्रोसेस से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी भी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स कैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, सीखते हैं इसको। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का तो आप समझते ही हैं रूल क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं और जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एसेट्स और लाइबिलिटी के रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? तो उसके हैं दो तीन ऑप्शन। नंबर वन, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें फायदा हो जाएगा। नंबर टू, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए, या नंबर थ्री, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता लग जाए। और स्टूडेंट्स लॉस किस केस में राइज होगा? ये साइड हमें क्या काम किसके लिए रिकॉर्ड करनी है? लॉस के लिए। अब लॉस में इसका अपोजिट है, एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, लाइबिलिटी की वैल्यू का बढ़ जाना, या फिर किसी अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लग जाना। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब कभी भी अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो हमें सभी एडजस्टमेंट, जैसा कि आप पास्ट एडजस्टमेंट सबसे पहले वाली इससे पहले ही एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइस और गेनिंग, फिर हमने गुडविल को ट्रीटमेंट किया, फिर हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस उनको एडजस्ट किया। अब हमारा नंबर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज के केस में हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इवनली इसकी जर्नल एंट्री भी हम पास कर सकते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और ये सिर्फ हमें किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? देखो एक और चीज़ है, ये कोई एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू हमेशा से उसमें बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होंगी, सिर्फ ये उसका रिजल्ट को रिकॉर्ड करेगा। मतलब वो प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू के चेंज होने से कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे साइड पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और लिखेंगे क्या? कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ना ओल्ड वैल्यू ना न्यू वैल्यू। अब देखो कितने फर्क होता है इसमें। एक तो होती है ओल्ड वैल्यू, ये कहां से मिलेगी? क्वेश्चन की
बैलेंस शीट से, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसमें ओल्ड वैल्यू गिवन है। फिर आपको बताएगा नीचे क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, वो डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करेगा कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज दिस दिस दिस, और उसके बाद आपको निकालनी है कौन सी वैल्यू, न्यू वैल्यू। और न्यू वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, आपके आंसर के अंदर जो बैलेंस शीट बना। अब जो इन दोनों के बीच का चेंज है, किसका, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, मींस चेंज, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, इसे ही आपको दिखाना होता है आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चंस करते हो जिसमें रीवैल्यूएशन करना होता है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें ओल्ड वैल्यूज होती हैं, फिर नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस होती है कि मतलब कि कौन, जैसे सपोज करो बोल दिया कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट बाय 10%, इसका मतलब उनकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, 10% से कम हो गई है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पुरानी वैल्यू का 10% निकाल लेंगे, वो तो है चेंज, उसको रिकॉर्ड करना है किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 10% लेस करके जो वैल्यू बचेगी फाइनल वैल्यू, वो आपको न्यू वैल्यू दिखानी होगी, आंसर जो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे उसकी बैलेंस शीट में। तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे क्या करते हैं, नई वैल्यू को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते हैं, लेकिन उसका हमें ध्यान रखना है। तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ liability by unrecorded assets, अगर आपको कोई एसेट्स मिल गई है जो कि पहले से बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं थी। तो ये 3 टाइप के एग्जांपल हमारे बनते हैं फायदे के, जिससे हमें गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है रीवैल्यूएशन करने से। लॉस किस किस चीज से हो रहा है, तो लॉस की चीजें हमारी अपोजिट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए हमारी डिक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, एंड 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर इसका क्या करना है बेटा, हमने एक बार तो हमने जितने भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, अब हमें कितने पॉइंट्स, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन हो सकता है किसी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन के 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स को करने के बाद हमें निकालना होता है क्युमुलेटिव रिजल्ट। अब क्युमुलेटिव रिजल्ट भी इसी बेस पे निकलेगा, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड ओवर डेबिट, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका आएगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और ये आपको बेटा जी, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में आपको ये ट्रांसफर करना होगा। कौन सी रेशो में स्टूडेंट्स, इसे हम करेंगे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे। अगर आपका क्युमुलेटिव रिजल्ट मींस कि टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड ओवर क्रेडिट, इसका मतलब लॉस की साइड का बैलेंस ज्यादा था, प्रॉफिट वाला कम था, तो आपका आंसर आएगा बाय लॉस। तो लॉस भी सेम आपको क्या करना है बेटा जी, उसको भी आपको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जैसे ही हम ये कर लेंगे उसके बाद हमारा उसको भी हमें इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बेसिकली फिर बता दूं, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें एक बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें ओल्ड वैल्यूज होती हैं, और वैल्यूज में किस टाइप का या कैसे चेंज आ रहा है ये आपको नीचे आपके क्वेश्चन में क्या होती है गिवन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में से आपको देखना है, जैसे कि मैं एक लिख भी देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी
वैल्यूड एट ₹1,00,000। इसका मतलब क्या है कि प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 1,00,000 रुपए फिक्स कर दी है, इसका मतलब वो न्यू वैल्यू है। तो आपको क्या करना है बेटा जी, 1,00,000 रुपए तो आपको नई बैलेंस शीट, जो भी आप आंसर में नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें दिखाओगे, और आप फिर चेक करोगे कि पहले वाली बैलेंस शीट में हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी। अगर वो उसमें थी 80,000 रुपये, 80,000, तो इसका मतलब हमें 20,000 रुपये का फायदा हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। अगर पहली वाली बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू थी 1,50,000, ओ सॉरी, अब ये 1,50,000 वैल्यू थी, उफ, ये तो 1,00,000 रुपए रह गई, इसका मतलब 50,000 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो इसे रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब आपको बार बार डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखना, आपको सिर्फ उस एसेट्स का नाम लिखना है, और नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम न्यू वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कैसे हैं कि जैसे कि वर्ड आता है एट। एट हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टूडेंट्स, एट रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू वैल्यू। बाय, बाय का मतलब होता है इतने से, मतलब कई बार होता है कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 10%, इसका मतलब 10% से बढ़ गई, एंड समथिंग डिक्रीज बाय 5,000, तो इसका मतलब इतने से। ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या होता है, उसका चेंज, ये उसका चेंज है, जो उसमें चेंज आता है। फिर एक वर्ड आता है टू, लेकिन टू वर्ड जो है वो बेटा अकेला नहीं आता, जो टू वर्ड आता है वो अकेला नहीं आता। टू वर्ड किसके बाद आता है, इंक्रीज, डिक्रीज, ब्रोट अप, ब्रोट डाउन टू। इसका मतलब ये न्यू वैल्यू दिखा रहा है तो ये भी न्यू वैल्यू, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये न्यू वैल्यू कैसे है, इंक्रीज्ड टू मतलब ये वैल्यू बढ़कर इतनी हो गई, डिक्रीज टू ये वैल्यू घटकर इतनी हो गई, ब्रोट अप टू ये वैल्यू इतनी बढ़ गई, ब्रोट डाउन टू ये वैल्यू घट गई, मतलब ये नई वैल्यू है बढ़ने या घटने के बाद की। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास एक टॉपिक और आता है ओवर वैल्यूड, एंड इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है, अंडर वैल्यूड। तो स्टूडेंट्स ये जो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है, इससे हम क्या समझेंगे, कैसे पता लगाएंगे। अगर आपकी एसेट्स को ओवर वैल्यूड किया गया है, मतलब पता जैसे दे दिया प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, इसका मतलब हमने प्लांट की गलती से 10,000 रुपए ज्यादा वैल्यू लगा दी। तो ओवर वैल्यूड अगर किसका हो रहा है, एसेट्स का किया गया है, अगर ओवर वैल्यूड एसेट्स का किया गया है तो इसका मतलब ये हमारा लॉस है, उतनी वैल्यू हमने ज्यादा लगा दी है। और अगर अंडर वैल्यूड किया गया है एसेट्स का, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब वो हमें क्या हो रहा है, फायदा कि हमने अपनी एसेट्स को गलती से अंडर वैल्यूड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी मेन मोटे तौर पर जो हमारी बातें थी कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट है। ये था कॉन्सेप्ट आपका किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट खाली अकाउंट से नहीं पूरा होता, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी होती है। तो जर्नल एंट्रीज में बेसिकली आप सेपरेट जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हो, कम्युलेटिव जर्नल एंट्रीज भी पास करते हो, जिसको मैं अभी आपको करवाता हूं कि इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी होती है हमें। तो स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। अब आपने देखा है कि इसकी दो साइड है, एक फायदे वाली एक नुकसान वाली। तो जिस चीज से अगर आपको प्रॉफिट वाली मैं पहले दिखाता हूं कि जिस चीज से हमें प्रॉफिट होगा, जिस चीज से हमें प्रॉफिट होगा उसमें एंट्री होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है तो उस एसेट्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू घटने से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस लायबिलिटी के अकाउंट को भी हम करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ती डेबिट में है, लायबिलिटी घटती भी डेबिट में है। और टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर लॉस हमें हो रहा है, मतलब जिस चीज से, जिस इवेंट से हमारा क्या हो रहा है, नुकसान, तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब वो किस वजह से हो रहा है, या तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से, और या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने की वजह से। तो ये एंट्रीज मैंने दोनों साइड की बता दी हैं। अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो मींस वो फायदा किस चीज से होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से या लाइबिलिटी की वैल्यू घटने से, तो उस केस में एंट्री होगी ये। और आपको नुकसान होगा किस वजह से, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होने से, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने से। फिर आता है क्युमुलेटिव रिजल्ट की, बाद में जो क्युमुलेटिव है मींस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हो तो आप क्या एंट्री पास करोगे। तो स्टूडेंट उसमें बहुत सिंपल है, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट है और वो हमें पार्टनर्स में बांटना है, जैसा कि आपने देखो ये बताया था, ये करा था हमने गेन, और लॉस ये था, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में स्टूडेंट्स। और अगर हमारा रीवैल्यूएशन का कम्युलेटिव इफेक्ट क्या है, लॉस, कम्युलेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है बेटा जी, लॉस, तो पार्टनर्स होंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन account. This is the complete concept of revaluation of assets and liabilities in form of ledger, अगर आपको revaluation account बनाना हो, और in form of journal entries। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। एंड देयर आर सम कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको परेशान करते हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स एक ट्रीटमेंट और भी है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो ट्रीटमेंट होता है हमारा, वो 11th में भी हमें परेशान करता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स। क्योंकि जब जब जितना जितना हमें लगेगा कि हमारे डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स इरिकवरेबल होंगे फ्यूचर में, डेट मीन्स हमें उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ बता दूं, व्हेन एवर वी क्रिएटिंग प्रोविजन और इंक्रीज एग्जिस्टिंग प्रोविजन, उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, वो लॉस ट्रीट होता है। आई रिपीट, अगर हमें प्रोविजन बनाना है, मीन्स हमें फ्यूचर में लग रहा है कि क्वेश्चन में बोल दिया कि क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, तो इसका मतलब वो हमारा नुकसान है, डेटर की वैल्यू कम हो रही है, उसे स्टूडेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। और अगर हमारे पास प्रोविजन पहले से है और उसे बढ़ाना है तो भी हमारा नुकसान होगा। लेकिन एक कंडीशन में हमें फायदा हो सकता है कि प्रोविजन दे रखा है 1000 रुपीज़ और आपको बोल दिया कि हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, और आपका 5% प्रोविजन बन गया 800 रुपये। पहले से प्रोविजन है 1000 रुपये, प्रोविजन मेंटेन करना है 800 रुपये, तो आपको 200 रुपये का फायदा हो जाएगा, जो कि आपको दिखाना है क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आपको करना क्या होता है, इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट तो मैंने आपको सिखा दिया, जो इसका ट्रीटमेंट नंबर 1 है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, जिसमें आपने डायरेक्टली इसका प्रॉफिट क्या कर दिया था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज को दिखा दिया। लेकिन बेटा जी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर्स में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। समटाइम्स पार्टनर्स एग्री टू शो रिवाइज वैल्यू, कई बार तो वो एग्री होते हैं, और अगर कुछ ना बोले तो इसका मतलब वो एग्री हैं कि वो नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक होता है कि पार्टनर्स डोंट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, कि जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिवाइज्ड हुई है उसे वो दिखाना नहीं चाहते। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, देन फिर आपको ये प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना,
उसे कैसे करेंगे तो बेटा जी हम उसको सीख लेते हैं। अगर हमारा क्या आ जाए, अगर पार्टनर क्या हो, डोंट वांट टू शो रिवाइज वैल्यू, तो आपको करनी होगी बेटा जी क्या, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वही एडजस्टमेंट है जो आपने गुडविल की थी। आपको एडजस्टमेंट के लिए क्या, अगर मान लो आपका प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट के अमाउंट से, अगर आपका लॉस आया है तो लॉस के अमाउंट से। एडजस्टमेंट प्रॉफिट के केस में होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बेटा जी गुडविल की तरह ही आएगा, पूरे अमाउंट से नहीं आएगी। अगर मान के चलो एक्स वाई पार्टनर थे, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5, वाई गेन कर रहा है 1/5, तो आपका जो भी प्रॉफिट आया उसका 1/5 से ही वो एंट्री करेंगे, पूरा फुल अमाउंट नहीं आएगा। और लॉस का केस है, अगर लॉस के केस में एंट्री विल बी रिवर्स्ड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट यहां से हमारे जो टॉपिक है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो गया है सिर्फ इस चैप्टर के लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। समटाइम्स पार्टनर्स एग्री टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, अगर वो एग्री हैं कि हाँ वो रिवाइज्ड वैल्यू बांटना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज भी दिखाओगे, मतलब कोई एसेट्स बढ़ रही है तो बढ़ाकर, घट रही है तो घटाकर, और इवन आप वो पार्टनर्स का जो भी उसका कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा प्रॉफिट या लॉस, वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन आता है आपका क्या, इफ दे डोंट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू दिखाना नहीं चाहते, अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर ये जो लॉस मैंने डिवाइड कर रखा है, हम यहाँ पर ऐसे नहीं डिवाइड करेंगे सिर्फ एक्स और वाई में, सिर्फ हाँ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे और प्रॉफिट लॉस भी निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस है, लेकिन उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और इन केस ऑफ लॉस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर। और बाद में इस एंट्री का इफेक्ट जाएगा आपका किस में बेटा जी, कैपिटल अकाउंट में। इस एंट्री का इफेक्ट किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा दोनों ही एस्पेक्ट से रिवैल्यूएशन अकाउंट की, आप एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड कैसे करोगे। इफ एग्जामिनर आस्क फॉर जर्नल एंट्रीज, देन आप ये जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। इफ एग्जामिनर आस्क फॉर लेजर, तो आप ये बना सकते हो। और इवन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है तो इसका मतलब हम रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, और अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखानी है, तो नई बैलेंस शीट और पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू सेम रहती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी की कैपिटल तो चेंज हो जाएगी, उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना है, लेकिन उसके बाद उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर, स्पेशली बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसमें स्टूडेंट्स, इसमें हम आगे बढ़ा सकते हैं इस टॉपिक को, हम एक एग्जाम्पल लेकर, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल हम लेंगे डीके गोयल की बुक से। डीके गोयल बुक से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि कैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां ध्यान रहे, इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स के लिए थोड़े अल्टरनेट्स हैं। वो अल्टरनेट किस किस टॉपिक के लिए हैं, एक तो इसी टॉपिक के लिए अल्टरनेट है आपका कि रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी है या नहीं दिखानी है, और दूसरा अल्टरनेट आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व के लिए। तो आपको मैं पहले एक बार उसी के बारे में बात कर लें हम।
तो स्टूडेंट इसमें मैंने लिख दिया है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व के साथ भी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसे बांटना चाहते हैं या बांटना नहीं चाहते हैं। सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी उसका क्या आ रहा है प्रॉफिट या लॉस, इसके साथ भी दो ऑप्शन है, वो उसे बांटना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसमें डायरेक्टली बांटने को लेकर नहीं लिखा होता है, इसमें लिखा होता है शो रिवाइज्ड वैल्यू एंड डोंट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यूज। तो बेटा जी जैसे कि आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का टॉपिक सीखा था, रिवैल्यूएशन का टॉपिक सीखा है, अगर वो बांटना चाहते हैं तो बांटने में तो बहुत सिंपल है। अगर वो पॉजिटिव चीज है तो जो भी आपको बांटना है टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों छोड़ा है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई, अगर आपको, इसको मैं लिख देता हूं इसके यहां पर कि आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट सकते हो, रिजर्व भी बांट सकते हो, और इवन रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी बांट सकते हो। और स्टूडेंट्स इन केस ऑफ लॉस, अगर वो नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, वो लॉसेस हैं या रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट होगी डेबिट, और टू वही सेम फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या आ सकता है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में, नंबर एक एक्यूमुलेटेड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम डेबिट बैलेंस मानते हैं, नंबर दो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो एन एक्यूमुलेटेड लॉस, एंड नंबर तीन रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये तो था स्टूडेंट सिंपल कि अगर वो उसको बांटना चाहते हैं, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को बांटना चाहते हैं और रिवैल्यूएशन का केस है तो वो रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट ये बचता है। लेकिन अगर मान लो वही फिर आ गया एक और चीज कि वो रिजर्व भी नहीं बांटना चाहते और रिवाइज्ड वैल्यू भी नहीं दिखाना चाहते, तो यहां आपको क्या करना होता है, तो यहां आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है किस चीज का, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री दो तरह से है, अगर आपका नेट इफेक्ट, जो आपका क्या बेटा जी, नेट इफेक्ट क्या है पॉजिटिव, और अगर नेट इफेक्ट आपका क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव के केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और नेगेटिव के केस में रिवर्स एंट्री पास कर देंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर अमाउंट क्या आएगा, यहां पर अमाउंट आएगा आपका सिर्फ एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड अमाउंट का मतलब सैक्रिफाइस हो गया, मान के चलो आपका टोटल नेट इफेक्ट, अब गुडविल को भी आप इसमें साथ साथ जोड़ सकते हो, इस एडजस्टमेंट में आप गुडविल भी साथ में ही एडजस्ट कर सकते हो, जो गुडविल आपकी, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि गुडविल पॉजिटिव है तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपका यही होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो आप गुडविल को भी इसके साथ ही ले सकते हो। और आपको अगर मान के चलो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे पॉजिटिव है, अगर आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इस तरह के टॉपिक आते हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस और रिवैल्यूएशन का लॉस। लेकिन आप उसका नेट इफेक्ट दिखा लो कि सारे पॉजिटिव्स को जोड़ लो और नेगेटिव्स को हटा लो, उसके बाद आप देखोगे कि आपका पॉजिटिव बचता है या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बिल्कुल इसका कंप्लीटेड टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक एग्जाम्पल लास्ट बिल्कुल एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं आपके, किसी में रिवाइज वैल्यू दिखानी है, किसी में रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी है, किसी में
रिजर्व बांटने हैं, किसी में रिजर्व नहीं बांटने हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे क्या हम इसमें कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं डीके गोयल बुक से। डीके गोयल की ये मेरी लास्ट ईयर 2019 एडिशन की बुक है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं 34। क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ 2019 एडिशन डीके गोयल। चैप्टर नंबर 2 है इसमें, इस बुक में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि उस क्वेश्चन की पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो पढ़ लेते हैं एक बार। एबीसी इसमें पार्टनर हैं, पर इसमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग पहले एक बार हम अकाउंट्स बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसके सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनके फॉर्मेट्स बना लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, आंसर में जो हमें बना के देना है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सीक्वेंस में भी आपको यही बनाना चाहिए हमेशा आपके आंसर में। उसके बाद हम बनाते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं हमारे ए बी सी, तीनों कॉलम अलग अलग बना लेंगे हम। और लास्ट हमें बनानी होती है हमारी क्या, एक नई बैलेंस शीट, जिसमें हम रिवाइज वैल्यू को दिखाते हैं अगर क्वेश्चन चाहेगा तो। एंड दिस इज द प्लेस फॉर वर्किंग नोट। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में हमें 3 पार्टनर्स, क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है ए बी एंड सी, जो कि ओल्ड रेशो इनकी थी 3:1, और फ्यूचरली ये कौन सी रेशो इनकी, ओल्ड रेशो। मींस ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 उन्होंने डिसीजन लिया कि वो प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं 4:3:3 में। अब ये कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो। तो स्टूडेंट सबसे पहले आगे कुछ भी पढ़ने से पहले आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आप जो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाल लो, सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेते हैं हम। ए का ओल्ड शेयर 3 + 2 + 1 3/6 माइनस 4/10 60 30 6/60। बी का निकाल लेते हैं 2/6 माइनस 3/10 60 20, और ये आ गया आपका 18। 2/16 इसका भी पॉजिटिव आया था, मींस ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है और इवन ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी पार्टनर का 1/6 माइनस 3/10 10, और सॉरी 60 10 माइनस 18 माइनस 8/60 गेन। ड्यू टू चेंज इन रेशो A will sacrifice how much here, 6/60. B also sacrifice 2/60, and C gain कर रहा है हमारा 8/60।
तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन की, हु इज सैक्रिफाइसिंग हु इज गेनिंग। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमें स्टार्ट करते हैं, हमें पूरा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के लास्ट में हमने एडजस्टमेंट गिवन है प्रीमिसेस, मतलब उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। और बाद में इस क्वेश्चन में देखो एक और चीज बात है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी है या नहीं, हमें रिजर्व एकोमोडेट प्रॉफिट को बांटना है या नहीं। इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, हम रिवाइज्ड वैल्यू भी शो करेंगे और इवन हम जो हमारे रीवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो रीवैल्यूएशन है प्रॉफिट भी बांटेंगे और हमारे जनरल रिजर्व या एकोमोडेट प्रॉफिट लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बनाते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि इसमें सबसे पहले गिवन है प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10%। अब प्रीमिसेस की वैल्यू 3 लाख थी, एप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब उनकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। तो आप उस बढ़ी हुई वैल्यू को दिखाओगे इस साइड, 3 लाख का 10% 30,000, 30,000, और नई वैल्यू क्या हो जाएगी प्रीमिसेस की 3,30,000। उसके बाद स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, तो स्टॉक का भी 10,000, और स्टॉक की पहले वैल्यू थी 1,20,000, तो स्टॉक की नई वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। उसके बाद इसमें हमें गिवन है कि हमें डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%, 4% प्रोविजन बनाना है। 2.5 लाख के हमारे डेटर्स हैं, 10,000 रुपए का प्रोविजन हमने क्रिएट करना है, तो इससे हमारा लॉस होगा टू प्रोविजन ऑन डेटर। और बेटा प्रोविजन आपको डायरेक्ट कभी भी माइनस नहीं करना होता, प्रोविजन आप माइनस करते हुए दिखाओगे। 2,50,000 लेस प्रोविजन 10,000, तो वैल्यू बच जाएगी 2,40,000। उसके बाद है क्रेडिटर बी रिड्यूस बाय 15,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू 15,000 से लेस हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, हमें इसका फायदा होगा। क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले थी 2 लाख, और अब 2 लाख से 15,000 कम होगी तो कितनी रह जाएगी 1,85,000। उसके बाद स्टूडेंट बोल रखा है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%, मशीनरी की वैल्यू 5% से कम होगी। 1,80,000 की थी, 1,80,000 का 5% 9,000, मशीनरी, और मशीनरी की नई वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां पर 180 माइनस 9 171,000। तो बेटा जी यही हमें सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन थी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो एसेट्स और वैल्यू, जिस एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई एज इट इज दिखा दोगे। प्रीमिसेस हमने नोट डाउन कर लिया, मशीनरी नोट डाउन कर ली, स्टॉक डेटर, एक ही वैल्यू बची है बैंक, बैंक में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वो सेम आ जाएगी। एसेट साइड हमारी पूरी हो चुकी है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हम लिख चुके हैं, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व हमेशा हमारे अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपकी सिर्फ यहां पर एक ही चीज बाकी है, कैपिटल अकाउंट, किसका, ए बी एंड सी का, नई वाली कैपिटल। तो पुरानी कैपिटल को यहां दिखा देते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 3 लाख, 1,50,000, 1 लाख। रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी हमने टोटल नहीं किया अभी तक, 30, 40, 55, और 55 में से हमें 19 को लेस करना है, 55 में से हमारे 19 जाएंगे, बच जाएगा 36,000 टू प्रॉफिट, या आप इसको गेन भी कह सकते हो, ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये हमारा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी थी, 3:1, 18,000, 12,000 एंड 6,000। इसको भी यहां पर शिफ्ट कर देंगे
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका प्रॉफिट 18,000, 12,000 और 6,000। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है उसे भी हम बांट देंगे। जनरल रिजर्व है हमारा 1,20,000, 1,20,000 को भी हम बांट देंगे 60, 40 एंड 20। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारा सबसे मेजर चीज एक चीज रह गई है, वो है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। अब गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए क्वेश्चन ने हमें गुडविल की वैल्यू गिवन कर रखी है, जो कि गुडविल की वैल्यू है 48,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 48,000। अब गुडविल का सिर्फ ट्रीटमेंट किस में करना होता है? हमें इससे करना है। आप इसको क्या ले सकते हो, 6/60 या फिर 3/30, 1/30 एंड 4/30। 3/30, 1/30 एंड 4/30। अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है इन पार्टनर्स में। कैसे उस गुडविल की एंट्री होगी? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उनके पैसे तो यहां पर आते हैं बाय सी, वो पैसे इस साइड आएंगे, एंड 2A एंड 2B, ये पैसे सी के में से काटे जाएंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, गुडविल के पैसे उसकी क्रेडिट साइड आते हैं, और जो पार्टनर गेन करता है उसके पैसे उसकी डेबिट साइड आते हैं। कैसे आएंगे? ए का शेयर आएगा आपका 48,000 का 3/30, $4,800। ए का शेयर आ जाएगा बेटा जी आपका 4,800, और आपका जो शेयर आएगा बी का, बी का शेयर आपका आएगा 48,000 का 1/30, 1,600। सी का आपका शेयर आएगा 48,000 का 4/30, 6,400। तो सी ए को पैसे कितने देगा? 4800। बी को पैसे कितने देगा? 1,600। और इसकी कैपिटल में से 4800 एंड 1,600 हमें माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारा क्वेश्चन के सारे ट्रीटमेंट मैंने कर चुके हैं। दोबारा मैं सारे स्टेप्स बताता हूं कैसे कैसे किए थे आपके स्टेप के अकॉर्डिंग। पहला स्टेप सैक्रिफाइस गेन को कैलकुलेट करो। सेकंड स्टेप होता है बेसिकली गुडविल का ट्रीटमेंट ही है। थर्ड स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में एक ही था हमारे पास, जनरल रिजर्व। फोर्थ स्टेप हमने किया है रिवैल्यूएशन। फिफ्थ स्टेप इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का होता है। इसके बाद हमारा सिर्फ इसका आंसर निकालना है। सी का इस साइड का टोटल कितना आ गया हमारा? 1,26,000। ए का कितना आएगा हमारा? 3,00,000, 360, 360, 378, 382, 800, 3,82,800। और हमारा इसका आएगा 2,03,600। अब यहां पर हमारे क्लोजिंग बैलेंस बच जाएंगे, बैलेंस कैरी डाउन एंड की। ए का सेम यही आ जाएगा 382,800, 2,03,600। और सी की कैपिटल में से 1,26,000 में से लेस करके 1,19,600, 1,19,600। और बेटे यही कैपिटल आपको यहां दिखानी है। 3,82,800, 2,03,600 एंड 1,19,600। इसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हो, जो कि दोनों ही साइड का बैलेंस शीट का टोटल आपका क्या आएगा? सेम। सिर्फ आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है, वो आपका क्या आएगा? बिल्कुल सेम।
सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको करिए, और जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।